का भी देख लेता हूँ। ये फोन गिरी। ये नीचे ये नीचे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी के आपके नोट्स हैं 16 फैब के पेंडिंग है, 19 फैब के पेंडिंग है। अंदर चल। 2 दिन जो क्लास हुई थी सर उसके नोट्स क्लास बाय क्लास डेट बाय डेट नोट सर। जिस डेट में जो पढ़ाया गया था तो डेट डाल दो ना, तो पता लग जाएगा ना कि हाँ भाई इन दिन में इतना पढ़ाया गया, इस दिन में इतना पढ़ाया गया। इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ जा बैठ जा, आ जा। आपने कैसे बनाया फिर? आपने कैसे बनाया? हम्म हम्म रैंडम लिव, रैंडम लिव, रैंडम लिव की क्लासेस हैं आपकी। रैंडम लिव और रैंडम लिव 18 फैब को हुई थी, फिर 19 फैब को हुई थी, फिर आज हो रही है। अरे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ना क्लासेस को, मतलब कंटेंट रिकॉर्ड नहीं होता, जो चल रही होती है ना क्लासेस वो रिकॉर्डेड हो जाती है, तो मेरे को याद रहता है किसको क्या पढ़ाया था। मैंने हमसे बना रखा है चैनल, मतलब जो भी हमारे बीच में डिस्कशन हुआ होगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे, वो सब आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। हाँ याद आ रहा है, जितनी जितनी जो भी क्लास इस पे चला रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। मतलब आपके बीच में जो हमारे बीच में डिस्कशन होता है ना, सारा होगा इसमें। जैसे इस वाली क्लास में शायद हम शेयर मार्केट को डिस्कस कर रहे थे। अभी दिखा, हाँ हाँ देख सकते हो आप, अभी देखो जाकर। जो हमारे बीच में बात हुई ना, अरे मोबाइल ही तो है मेरे पास, एक आईफोन पड़ा हुआ है ऐसे ही, आईफोन 6s। मैंने कि ऐसे ही पड़ा हुआ, उसको मैंने टांग दिया ऊपर, एक स्टैंड आता है, एआर निखिल क्लासेस, जो भी मजेबाजी होती है सब। चल अंदर, अभी तो स्टार्ट करें इसको। अब इसके बीच में डिस्कशन जो हुआ होगा ना हमारे बीच में, वो सुनना एंड में 42 मिनट्स के बाद। बजाज फाइनेंस प्रॉपर 316 क्या दिया हुआ? कहाँ पे? हाँ हाँ 19 फैब वाली देख रहे हो क्या? ये देखो 85 फैब पे शेयर मार्केट की बात चल रही थी, हमारे बीच में क्या डिस्कशन हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सब रहता है ना। अब इसमें जो पढ़ा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है कंटेंट, मतलब जो वैसे देख रहा है, मतलब आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपने भी क्लास ले रखी है। यही चीज़ अगर कोई दूसरा बंदा देखेगा थर्ड पार्टी वाला, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है चैप्टर के बारे में, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। हाँ बस ये है कि इस चीज़ को देख के वो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सही पढ़ा रहे, इस तरीके से क्या मतलब। और बच्चों की भी क्लासेज है ना,
सारी है इसमें, कौन कौन कैसे कैसे पढ़ रहा है सब है। एक ग्रुप क्लास जो 12th की आई थी, संडे को आई थी, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होती है। सिलेबस ऑफ पाइथन मतलब समझा नहीं। इसी के अंदर है क्या, पेज नंबर? अच्छा, अरे ये वो है सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, मतलब कि पाइथन्स की ना वैरायटीज बना रखी है बहुत सारी, कि कौन सी जो चीज, मतलब कि जैसे जाइथन का मतलब है जावा के साथ मिलके पाइथन है, तो जावा के फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। आयरन पाइथन 5 है, जैसे कि आप भी अपनी पाइथन बना सकते हो ना, जब पूरी कोडिंग आ जाएगी तो खुद की पाइथन जनरेट कर दोगे आप, तो उसमें रितेश पाइथन के लेके भी लॉन्च कर सकते हो। बट वो एक लिमिटेड सोर्स होगा, इसमें अनलिमिटेड सोर्स है। रूबी एक लैंग्वेज है अलग से, रूबी को कनेक्ट कराया गया पाइथन के साथ, जैसे कि माई एसक्यूएल पाइथन है, वो आप पढ़ोगे। मेरी आवाज़ रिपीट आ रही है, स्पीकर बंद कर दो लैपटॉप। इसमें जो है ना रूबी पाइथन है, तो ये सब सारी एनाकोंडा, एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर है पाइथन का। जैसे कि एनाकोंडा आप डाउनलोड करोगे ना, तो सेम जैसे कि आइडियल है ना, वैसा ही है। ये सॉफ्टवेयर है ये, इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में चला, मतलब कंप्यूटर में चला सकते हो। इसमें हैंड टू हैंड वो आता है आपका, मतलब ज़्यादातर जो स्पेशलिस्ट होते हैं पाइथन के उसी को पढ़ाते हैं। इसमें टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, बट मैं प्रेफर नहीं करता उसको, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट ही समझ सकता है। मैं बेसिक से लेके जाता हूँ। जैसे क्या होता है, क्या हो गया, क्या होता है कि जो पाइथन सीखना है ना, पहले उस बंदे को पाइथन का मतलब नहीं पता होता। और जितने भी पाइथन एक्सपर्ट हैं दिल्ली के अंदर, वो पाइथन को इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे सामने वाले को कितना ही आता है। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ोगे ना पाइथन को, तो वो एनाकोंडा खोल देंगे आपके सामने और आपको बोलेंगे कि स्टार्ट हो जाओ। चाहे आपको आए या ना आए, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब प्रोग्रामिंग से लेकर के सीधा आ जाएंगे। इंटरनल टच नहीं देंगे पाइथन का, जो किसी स्टूडेंट को जरूरत होती है वो नहीं मिलता। ये है रीजन। तो इसलिए एनाकोंडा स्पेशलिस्ट के लिए होता है, वो समझ में आपको, जब अब आप यूज करोगे ना एनाकोंडा को तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप दीप्ति को दोगे एनाकोंडा, वो बंद करके रख देगी, उसको समझ में नहीं आएगा। वो उसको सिंपल कोडिंग जो करवा रखी है ना मैंने उसके माइंड बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो उस लेवल तक तो उसने क्लियर कर लिया होगा। अब उसको बोलोगे नंपाई, पूछोगे बोले नंपाई के बारे में थोड़ा बता, वो बोल मना कर देगी, नंपाई क्या होता है, बिल्कुल ही छोड़ के चली जाएगी इसको। और इसी में अगर आप नंपाई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है। ये सब जो चीज़ें लिखी गई ना, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। वर्जन बाइनरीज, मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन, गैबरेज कलेक्शन इन पाइथन, पाइथन और उसमें क्या फ़र्क है, सी में और जावा में पाइथन में क्या फ़र्क है, ये डिफरेंस दे रखे हैं। बस मेनली इसके चैप्टर के अंदर पाइथन के बारे में बता रखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और राइट अवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, जब आप पहला अपना पाइथन प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उसमें क्या आपको मिलेगा, इंस्टॉलिंग पाइथन, कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेनली आइडियल पे ये सब प्रेफर करते हैं कि आइडियल पे ही आप सीखो। जैसे कि आपका एक और मेथड था, पाइचाम है आपका, ये भी पाइथन चलाने का है, इसके ऊपर पाइथन चलती है। ये सब बंदों ने अपना अलग अलग बना रखा है, एनाकोंडा है, पाइथन है, बहुत स्पाइडर है, ये भी स्पाइडर पे भी चलता है। टूल किट्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की चीज़ें चलती हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, जो राइटिंग और फर्स्ट प्रोग्रामिंग पाइथन, ये यूँ खत्म हो जाएगा आपका।
ये पासवर्ड करने के लिए बताया गया है। अगर चैप्टर को पढ़ोगे राइटिंग और पाइथन प्रोग्राम, ये आ गया देखो हेल्प मॉड्यूल्स, मतलब अपने पाइथन में खुद ही मॉड्यूल्स देख सकते हो कितने। जैसे हम लोग वेबसाइट पे जाके देखते हैं ना, तो मैं तो वेबसाइट पे जाके इसलिए देखता हूँ कि भाई पता रहे कि कौन कौन से नए आ गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हेल्प मॉड्यूल्स, मॉड्यूल ऐसे क्या, स्पेलिंग का बस ध्यान रखना पड़ता है, इसमें सारे आ जाएंगे। ये होता है सी। हमें लिमिटेड सोर्स याद करना है, सारे याद नहीं करने। जो हमारे काम किया था बस हमें वही पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ने। ये पाइथन है सर। सर आप ये पढ़ने आए हो सर? हाँ? याद नहीं रखते, जैसे कि मैं भी याद नहीं करता इसमें कोई भी चीज़ को। आपको भी किसी चीज़ को याद नहीं रखना है, आपको बस पता होना चाहिए वो टूल्स। जैसे कि मैंने देखा, मुझे याद आ गया किस तरीके से काम करेगा। जैसे आप देखोगे ना, मेरे को ये पूरी मोटी बुक याद नहीं है, जो आपके हाथ में बुक है ये मुझे इतनी मोटी बुक थोड़ी याद होगी। अगर इसमें से कोई भी पेज मेरे को दिखाओगे 3 से 4 सेकंड के लिए, मैं उसको एनालिसिस करके मेरा माइंड खुद ही कैलकुलेट कर लेगा चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है। वो प्रैक्टिस चीज़ों को मैंने पढ़ी है, इस बुक को मैंने पूरा पढ़ा है। इस बुक को ऑलमोस्ट पढ़ने में 1.5 महीना लगा था। इस बुक को मैं दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता था, तब मेरे को वो चीज़ समझ में आई, फिर इसका फील समझ आया था ये है क्या कॉन्सेप्ट। नहीं अभी देखोगे ना इसके अंदर तो पता लगेगा। वर्चुअल मशीन जो होती है, जैसे कि आपके पास एक वर्चुअल बॉक्स करके आपने सुना है कभी? वर्चुअल बॉक्स मतलब अगर आप इसके अंदर वो चलाना चाहते हो ना अपने विंडो के अंदर मैक ओएस, तो एक वर्चुअल बॉक्स नाम से डाउनलोड, वो कॉन्सेप्ट है। हाँ वो कॉन्सेप्ट है ये होता है ना वर्चुअल बॉक्स, उस टाइप का कुछ है। वर्चुअल मशीन ही पता नहीं क्या है। हाँ हाँ वही, इसके अंदर वो चला सकते हो आप, क्या नाम है, अपनी विंडो के अंदर वो चला लो, उसके अंदर क्या नाम है, वर्चुअल बॉक्स है उसका नाम। ये यही करता है ना, इसके अंदर आप कोई भी चला सकते हो। तो इसमें भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स। जितनी भी इस तरह एक्सटेंशन है, पाइथन 25 MB की तो होती है बस, उसके बाद आप उसको 3 से 4 GB तक एक्सटेंड कर सकते हो सारा डाउनलोड करने के बाद। हम्म, ओरेकल तो पाइथन से बनते हैं ना। अपडेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि आपने कोड लिख दिया, ठीक है, आपने जावा पे कोड लिखा, वो आपका 110 पेज का कोड है, ठीक है, वही पेज आपने डेवलपर ने क्या किया, उसको अपडेट करा, वो 40 लाइन ऑफ कोड पे बन गया पाइथन से, तो वो पाइथन का नाम आ गया। लेकिन जो सोर्स जो होता है ना, C++ ही होता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये पाइथन में नंबर 1, मतलब इसके अंदर लगे होंगे मान के चलो 1000 लाइन ऑफ कोड्स, इसमें लगे होंगे 200-300, मतलब इतना फर्क होता है। इसलिए पाइथन को आगे आ गया, मतलब ये सी पे ही बनी हुई है, पूरा डेटा नहीं कर सकते ना। जैसे 1 लाख लाइन ऑफ कोड है किसी को बनाने में, एक जैसे विंडो को बनाने में या इसी पेज को बनाने में, देखो ये पेज है ना आपका गूगल का, इसी पेज को बनाने में लाइन ऑफ कोड इतने यूज हुए हैं ये। तो ये सेम चीज पाइथन से करने में कम लगता है, ये गूगल का है, तो सोचो कि एप्लीकेशन को बनाने में कितना लगेगा। ये सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, हमें कुछ नहीं करना होता, ये सारा सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। एनक्रिप्टेड पेज है ना ये, क्योंकि TTS है यहाँ पे, ये SS के चक्कर में इतने सारे पेज बना हुआ है। जब HTTPS कर देते हो ना, तो वो एनक्रिप्टेड फाइल हो जाती है। ये एक अलग से कोड है, इन कोड का मतलब इसको आप पढ़ोगे ना तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन मैं एक डीक्रिप्ट सॉफ्टवेयर पर डाल दूंगा ना, इसका मीनिंग एक लेटर निकल के बाहर आ जाएगा, सेंटेंस। ये एनक्रिप्टेड कोड्स हैं ये, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता। डीक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, किस चीज़ के लिए चाहिए वो पूछा जाएगा ना। ये होता है डिक्रिप्शन।
टूल ये रहे, दे रहे ये रहे, रैनसमवेयर आएगा फिर उसमें। अगर आपने सीन कर लिया तो तगड़ा ही है फिर चीज़। अरे इलीगल होता डिकरप्शन। आप क्यों करना चाह रहे हो डिकरप्शन? हाँ तो आता है ना, वो तो पहले डाल के रखो आप अपने कंप्यूटर में। जैसे मेरे कंप्यूटर पर अटैक होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे कंप्यूटर पे कोई रैनसमवेयर अटैक करेगा तो उसको फ़ायदा ही नहीं है। मेरे को विंडो फॉर्मेट मारनी, मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा डेटा क्लाउड पे रख रखा है। अब क्लाउड को हैक करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक कंपनी को, मतलब मेरे को थोड़ी हैक करोगे। एक मेरा ज़्यादातर डेटा ना बॉक्स पे रहता है। मैं यहाँ रखता हूँ अपना डेटा, शायद मुझे आप जानते हो, ये बॉक्स। हाँ तो इसी पे रखता हूँ मैं डेटा। मैंने कभी LG का फ़ोन लिया था, उसमें मुझे 50 GB फ्री मिला था। 2 GB 15 GB है। प्राइस क्या? प्राइस ज़्यादा है इसका, कॉस्टली है ये। गूगल से बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन इसमें वो है, बहुत बढ़िया है ये, मतलब बोल सकते हैं इसको। ये आपका मंथली है। ₹1? क्या है ₹1 क्या दे रहा है? ये आ गया ना देखो। अच्छा ये देखो आ गया ना, 71,000। 3 यूजर्स का है ना ये, 3 यूजर्स का है सर। बहुत महंगा है ये। आने वाले टाइम में तो खैर यही यूज़ होने वाले हैं, SSD तो हट ही जाएगी ना। इन्होंने अनलिमिटेड ही कर दिया ना, जितना मर्जी भरो। देखो ये ले लो फिर ₹410 का। 100 GB बहुत है। 100 GB मतलब आपके डॉक्यूमेंट के भी तो होते हैं। एक बिजनेस ओनर्स को ₹14,000 देते हैं आपको साल के। उसके बाद आपकी तो 15 GB तो है इस पे। दे रखा है आपने? अच्छा। वो तो परमानेंट रहेंगी वहाँ पे तो। अच्छा वहाँ पे सेव। हाँ वैसे ये है ना कि कभी आपकी डिवाइस खो जाए, लैपटॉप खो जाए, घर में आग लग जाए, लेकिन आपका जो मेन डेटा है ना वो सेफ रहेगा हमेशा। क्योंकि आज के टाइम पे डेटा का मेन वो है, डेटा के पैसे है। मेरे साथ सीन हो रखा है ना, इसलिए मैंने फिर तभी से, मतलब मैंने 2011 से यूज़ कर रहा हूँ उसको। आप कुछ कह रहे थे अभी, पता नहीं कुछ क्या इंपॉर्टेंट कह रहे थे, जो भी कह रहे थे। चलो छोड़ो तो, इसी के बारे में कुछ कह रहे थे आप। गूगल का कितना बता रहे थे आप? तो ये टैक्स वैक्स लगा क्या है? यार गूगल से बढ़िया कोई होगा भी नहीं ना फिर। कहाँ है प्राइस, कहाँ है? अच्छा ये वाला रखा है क्या आपने, स्टार्टिंग वाला? चूज अवर एडिशन। अच्छा अब इसमें, अब
अपग्रेड करना स्टोरेज। अच्छा ये इसी पे ही चलेगा बस, ये सबके लिए ये मतलब ड्राइव भी होगा में सब कुछ हो जाएगा। एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट्स मतलब सभी का सकते। ऑप्शन टू ऐड योर फैमिली एक्स्ट्रा मेंबर। अच्छा जैसे कि आपने, वैसे कि बात सुनो, अगर आपने 100 GB 98 GB पूरा भर रखा है, ठीक है, एकदम से प्लान खत्म हो गया, तो 15 GB मिलेगा यूज करने के लिए कि वो भी खत्म हो जाएगा? हम्म। अच्छा मेरा भी फुल ही हो गया है देखो, मेरा तो फुल ही हो गया ऑलमोस्ट मेरा भी। तो इसमें मंथली एनुअल का डिस्काउंट वगैरह नहीं है? टैक्स भी तो लग रहा है सर, टैक्स भी तो लग रहा है इसमें 19 रुपीज का। अच्छा इंक्लूडेड। अच्छा मेरी जीमेल 13 GB की है सर, उड़ा दूं क्या उसको, जीमेल को खाली कर दूं क्या? कौन खाली करने बैठेगा? अच्छा गूगल फोटोज भरा हुआ है आपका। ओ सही है, वैसे काम की है, भर तो रही है भाई। मैंने यूट्यूब प्रीमियम ले रखा है, उसका क्या वो उसी में हो जाएगा? तो आपने क्रेडिट कार्ड से कर रखा है, कैसे कर रखा है? अब क्या होगा इसमें? कर दिया मैंने, ले लिया, परचेज कर लिया। हाँ नहीं लेना। हम्म। काफी दिनों से वो आ रहा है, बोला भाई डिलीट करो डिलीट करो, टाइम ही नहीं है पास। अच्छा अब तो तब तक ठीक है। अच्छा उड़ा दिया तो? अच्छा डेटा उड़ा देंगे ये? हम्म। ओके। अच्छा ये बनी तो है, ये गूगल बनी तो लिया है मैंने। अच्छा वो वर्क स्पेस था, वो वर्क स्पेस था। हम्म। गूगल डॉक्स कह रहे हो क्या? अब क्या करना है इसमें? कैंसिल कर सकता हूँ मैं? कैंसिल कर दूँ? कैंसिल कर दूँ? अच्छा गूगल प्ले से लिंक है इनका। 200 GB 30 TB। कर दो, उससे क्या होगा? फिर पैसे वापस आ जाएंगे या वो डूब जाएंगे? हम्म।
सही है, कमाई का सही कर रखा है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं फिर हम। इन्होंने इतना महंगा कैसे रखा है? अच्छा। हम्म। अच्छा 50 तो मेरे को मिला हुआ ही है, मैं 50 GB तो है ही मेरे पास। लाइफ टाइम के लिए मिला है 50 GB। उड़ा दूँ क्या सर? पता चले 30 GB 130 रुपये कट जाए मेरे। हम्म। अच्छा ये कह रहा सारे उड़ा देंगे हम। हम्म। अभी जो पड़ा हुआ वो भी उड़ जाएगा, जो पुराना रखा हुआ है वो। जो मतलब पहले डेटा रखा हुआ 15 GB का वो भी उड़ा देंगे ये लोग। You anyone sharing this membership you will lose storage from Google One plan. If you are out of storage you won't be able to store new file, may not able to send and receive email. बताओ। एंड देते सर, देखते रिसर्च करता हूँ उसको क्या है। हम्म। अरे कहाँ जवाब देते हैं ये लोग यार, सपोर्ट है तो सही आ तो रहा है। गूगल एक्सपर्ट। चलिए चल करते हैं उनसे बात। आगे आगे आगे। चलिए सर, हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे हम लोग अगला देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। चैप्टर कौन सा वेब मोड? चलो सर, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अपना जो है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। रैंडम हमारा कंप्लीट हो गया ना कि रहता है कुछ? क्वेश्चन सारे हो गए थे हमारे, क्वेश्चन हो गए थे 14 क्वेश्चन थे जो मैं क्वेश्चंस करा था ना आपको, वो हुए थे नहीं हुए थे? हाँ हाँ वो करने थे ना पहले तो हमारे को। पाइथन के क्वेश्चन कौन से थे वो? रैंडम डॉट रैंडम इसी के अंदर ही होंगे ना वो तो। ये वाला था ना सर?
पक्का नहीं सर, गलत है। जीरो हो सकता है, वन हो सकता है। हम्म, उसका पहले कलर का चलेगा, फिर कलर उसको चलाएगा। नेस्टेड नेस्टेड लूप है नहीं। वन और फोर। यहाँ पे कलर की वैल्यू क्या होगी? एक बार ब्लू के लिए चलेगा ये पूरा। जब ये ब्लू के लिए चल रहा होगा तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 0 1 2 और 3। तो 1 के लिए चलेगा सिर्फ 0, 2 के लिए 0 1 और इसके लिए 0 1 2। ठीक है, जब मैंने ब्लू के लिए चलाया तो यहाँ पे एल में वैल्यू क्या आई? ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड, जो ये मिल चुका है। ठीक है, फिर मैं चलाऊंगा 0 1 के लिए। ठीक है, ये जब कलर चल रहा होगा ब्लू के लिए तो फिर ब्लू ब्लू चलेगा, यहाँ पे 2 बार ब्लू ब्लू आएगा, 2 बार पिंक पिंक आएगा, 2 बार ग्रीन ग्रीन आएगा, क्योंकि 0 1 चलेगा ना सर। 0 पे ब्लू, फिर 1 पे दोबारा ब्लू, क्योंकि प्रिंट तो मैं एल कर रहा हूँ ना, प्रिंट तो मैं एल कर रहा हूँ ना। यहाँ पे जितनी बार ये फिर ब्लू 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 3 बार चलेगा। अगर 3 के लिए चलाना होगा तो ब्लू 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 3 बार प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं एल प्रिंट कर रहा हूँ, जे प्रिंट थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार वो वैल्यू प्रिंट होएगी। क्लियर हुआ सर? देखिए सर इसको बताइए, कोई डाउट है तो। नहीं, उसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखा है ना। ऑप्शन दिया होता तो आप उसको समझते थे, ऑप्शन ही गिवन नहीं है। हाँ, 3 वाले होते हैं, 3 बार ब्लू 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 आता है फिर। क्लियर सर? इसका बताइए सर। इसको कैसे? ये कहाँ गया था? पक्का?
ठीक है, ठीक है सर। ये कर लोगे सर, में डाउट है। सिंपल ही है ना ये तो। तो हाँ जी सर, तो हमने ये सारी चीज़ें हमने करके देखी हैं। इसके अंदर हमारे को समझ में आ चुका है काफ़ी सारी चीज़ें। क्या हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया था सर, पीवाई वाला? कि आपको क्या करना है कि आपकी पाइथन के अंदर आपको एक पीवाई फाइल बनानी है और उस पीवाई फाइल को यूज़ करना है एक प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट मैथ है, तो मैथ का तो आपको पता होगा पर्सनल लाइब्रेरी होती है, लेकिन ये area.py को हम लोग यूज़ कर रहे हैं दूसरे किसी, ये देखो इंपोर्ट एरिया कर लिया, मतलब मैं py फाइल को इंपोर्ट कर सकता हूँ अपनी पाइथन के अंदर। कोई भी py फाइल हो, किसी भी नाम से हो, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर, जो कि मैथ py नाम की है ये। दोनों को यूज़ कर सकता हूँ मैं तीसरे। वो सब उठा लेगी। सेंस क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर एक फाइल ओपन करी, जैसे कि मान के चलो Ctrl+N करा, और मैंने यहाँ पे डेफ नाम से एक रितेश ओपन किया। मैंने बोला रितेश को अगर हम कॉल करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा क्या, जो मर्जी प्रिंट कर देगा वो, जो मर्जी। दैट इज इनफ। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, मुझे सेव करंट डायरेक्टरी में सेव करनी है, और इस फाइल का नाम है रितेश। ठीक है सर। अब मैंने एक नेक्स्ट फाइल खोली, बिल्कुल नई। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट रितेश। ठीक है सर। और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया नॉर्मली, क्या मेरे इसका नाम क्या है, रितेश, और मेरे फंक्शन का भी नाम रितेश ही है। और ये मैंने फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया यहाँ पर। तो जब मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ ना फाइल को, क्या समझ आया सर? अब मैं चाहूँ तो उसको कैलकुलेट भी कर सकता, मतलब मैंने एक, ये फाइल का नाम कुछ और ही है, यहाँ पे देखोगे फाइल का नाम SDR जो भी है वो है, और यहाँ पे जो रितेश की फाइल है वो कहीं और ही रखी हुई है। हाँ तो सर, जब जब हम इंपोर्ट मैथ करते हैं, इंपोर्ट मैथ करा मैंने, ठीक है, और मैंने प्रिंट करा यहाँ पर print प्रिंट, मैंने बोला मैथ डॉट sqrt64। आपको क्या पता है कैसे 64 का 8 हो रहा है ये? जब मैं उसको एक्टिवेट करूँ, आपको थोड़ी पता है क्या हो रहा है अंदर ही अंदर। वो तो उन्होंने फॉर्म में लगा रखे होंगे ना कि 8 ऐसे आ जाएगा भाई। तो ऐसे ही आप खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हो जितनी मर्जी। जो भी लाइब्रेरी हमने पढ़ी है मैथ की, रैंडम की, बथरी लाइब्रेरी आपने देखी होंगी, इतनी सारी लाइब्रेरियाँ हैं, वो जितने मॉड्यूल्स हैं वो खुद के भी आप बना सकते हो, और उसमें जितनी मर्जी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि रितेश को अगर मैंने कॉल करा, ठीक है, मैं यहाँ पे पैरामीटर भी दे देता हूँ। मैंने बोला A, B, और मैंने यहाँ पे बोला कि A, B के साथ इसका प्लस जो होगा, प्लस होगा, मैंने यहाँ पे कर दिया A+B,
और मैंने बोल दिया इसका माइनस होगा, इसका माइनस होगा, और मैंने ये करके यहाँ पे a माइनस का b कर दिया। जब मैं इसको, अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से जब इस फंक्शन को चलाऊंगा, जो कि दूसरी एक मेरी जो रखी हुई है, जो कि मेरी यहाँ पे रखी हुई, अब मुझे यहाँ पे मैंने दिया मैंने मान के चलो 15, और यहाँ पे दे दिया मैंने 5। जब इसको मैंने एक्टिवेट करूँगा यहाँ पर, या मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि आपका जो ए आपने लिया है वो पहले मैंने ए प्रिंट करा दिया, और देन मैंने बी भी प्रिंट करा दिया, जो भी बी लिया होगा मैंने। वो ए अभी वहाँ से ले नहीं पा रहा है, तो यानी वो वहीं से ही प्रिंट कराना पड़ेगा हमारे को, उस फोल्डर में जाकर के। रुको, इसको ही करता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर ए, जो भी ए आ रहा है ऊपर से स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई ये आपका ए है, और यहाँ पर आपने लगा दिया इसका ए, कॉमा लगा दिया आपने, देन आपने लिख दिया बी, कॉमा लगा के बी, नहीं इसको उठाओ। इससे क्या होगा कि आपको यही पता लग जाएगा कि आपने इसको सेव कर देते हैं। जब मैं इसको फिर से चलाऊंगा इस कोड को, ठीक है सर, समझे? चला है। उसकी पीवाई फाइल में जाकर के, यार समझ गए सर? नोट कर लीजिए सर इसको। फिर मुझे लगता नहीं कि इसको समझाने में कोई ज़रूरत लगेगी, अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। इसको देखो, यहाँ पे डेप्थ सर्कल एरिया, यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रखी हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रखी हैं। बताने की ज़रूरत है सर या रहने दीजिए?
हो गया सर? मतलब आप चाहो तो कितनी बड़ी जो पूरी मैथ लाइब्रेरी है ना वो खुद की भी बना सकते हो। मतलब इंपोर्ट मैथ नाम से आप कोई एक पीवा फाइल बना लो। आपने बोला भाई एसक्यूआरटी में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आपकी पर्सनल एसक्यूआरटी है, वो भी बना सकते हो। पर्सनल आपका सीएल फंक्शन है, पर्सनल आपका फ्लोर फंक्शन, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर सर? ये आउटपुट क्यों है आपको पता लगेगी, आपको उसको बताने की जरूरत है नहीं कि आउटपुट किस तरीके से है। इसको बताने की जरूरत है सर। इसमें क्या हो रहा है, आपने क्या किया कि बस एक ही चीज इंपोर्ट कराई, मतलब एक ही फंक्शन को इंपोर्ट कराया आपने और इसी को ही आपने यूज करा। सिर्फ फ्रॉम बोलते हैं इसको, फ्रॉम इंपोर्ट। मतलब फ्रॉम मतलब कि एक कौन सी पीवाई फाइल और उसमें से क्या इंपोर्ट करा आपने। मतलब बहुत सारे डेफ हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे इसमें बहुत सारे डेफ हैं, तो आपने बोला बस मुझे यही इंपोर्ट करना और इसी के सारे फंक्शंस यूज करने में, तो ये भी कर सकते हो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। स्टार लगा दोगे इसका मतलब है कि सारे के सारे आप यूज कर सकते हो। समझ रहे हो सर? फ्रॉम आज का नोट कर लीजिए सर, क्योंकि ये कहीं मेंशन नहीं है बुक के अंदर, काफ़ी कंफ्यूजन से दे रखा है इस बुक में, भी है आपके पास। ठीक है सर, समझ में आ गया आपको सर? इसको बताने की जरूरत है सर इसमें क्या हो रहा है। टेस्ट डॉट पी वाई है आपका, ठीक है, आपने यहाँ इसको इंपोर्ट करा लिया, फिर इसके अंदर आपने प्रिंट एक्स कर दिया जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर आपने उसके ऐड के फंक्शन को यूज करा, यहाँ पे ऐड आ गया, प्रोडक्ट करा तो प्रोडक्ट आ गया। नीचे आपने क्या करा, यहाँ पे टेस्ट को आपने क्या करा, इस पूरे एक फाइल नेम को आपने पेट नेम दे दिया, जैसे कि मैंने रितेश को बोल दिया आर, बस फिर आर के नाम पे फिर मैं यूज कर सकता हूँ उसको, जरूरत ही नहीं मेरे को बार बार रितेश से बोलने की। हाँ एज एम पी, तो आप जो नंबर है वो कर सकते हो, सेम इसको भी कर सकते हो, सेम ही है। जी जी, समझ में आ गया सर? इसको बताने की जरूरत है सर?
इसमें एक एरर आया। एरर क्यों आया? वो कह रहा है यहाँ पे एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? हाँ, अगर आपने किसी चीज को चेंज कर दिया और पुराने वाले से, हाँ, और अगर आप उसकी पुरानी वाली वैल्यू से उसको कॉल करोगे या फिर सर्च करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो ये देखिए सर, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए जा सकते हैं। तो मैं इनको समझाऊंगा तो नहीं, आपको जस्ट नॉर्मली आपको देखना है और आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा होगा। ये आपका सर्कल नाम की py फाइल है। एक रफ लुक दे रहा हूँ, रेक्टेंगल है और यहाँ पर इन फंक्शन को अलग अलग करके यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट करा करके सारे फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं जो कि यहाँ पे गिवन है, इनके साथ क्या होना है यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है सर। हम्म हम्म। हाँ, मतलब अगर आपने कोडिंग लिख ली है तो उसको दूसरे कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंपोर्ट करा करके भी उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना आता है तो। हम्म 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 हम्म। नहीं, वो यूज़ नहीं होगी सर, उसका नहीं 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 नहीं, वो सोर्स कहाँ से करेगा डेटा? डेटा सेव थोड़ी हो रहा है आपका, डिलीट करने के बाद तो वो जीरो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टरी पे ही होनी चाहिए, सेम डायरेक्टरी पर होनी चाहिए तो ही काम करेगा। अगर यही फाइल को, जो रितेश नाम की फाइल को मैंने कहीं और रख दिया वहाँ से उठा करके, तो मॉड्यूल इज नॉट डिफाइंड के नाम से आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे कि ये मैसेज आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे कहा ना इम्पोर्ट, मैंने बोला RIT, बस मैंने ये रितिक नाम से तो बनाया नहीं मैंने, तो ये वाला आपके पास एरर मैसेज आ जाएगा कि रितिक नाम से तो कोई मॉड्यूल ही नहीं है। लेकिन मैं करूँगा ना यहाँ पे इम्पोर्ट रितेश, तो इसके पास वो है। हम्म हम्म। हाँ, तो उस फाइल डाउनलोड करके उसको डायरेक्टरी में रख दो, चल जाएगा। नहीं होगा। आप नहीं 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 सर, आपकी जो डायरेक्टरी है ना वो आपकी HDD या SSD में स्टोर होती है। पाइथन जो अपनी डायरेक्टरी बनाता है ना वो HDD में या SSD में बनाएगा, क्लाउड पे कभी नहीं बनाएगा। SDD जो भी आपके इसमें लगी होती है, जो हार्ड ड्राइव वगैरह, सॉलिड ड्राइव जो लगी होती है आपके कंप्यूटर में, उस पर ही आपकी वो डायरेक्टरी जनरेट करता है पाइथन, वहीं पे जनरेट होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लाउड पे नहीं चलेगा ना जी सर, डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको एक उसको जगह भी देनी होगी अपने कंप्यूटर में कि यहाँ पे चलना है आपको, वो वहीं पे ही अपना डेटा बनाता रहेगा। आया सर, पैसा होगा सब कुछ होगा। सही है सर, क्यों नहीं, आप जनरेट करो सर। अब तो आप उस लेवल पर आपका माइंड साइज चलने लग गया होगा अब तो, कि पाइथन सब पूरा मॉडिफाइड है। जो भी चीज़ अभी तक आपने सीखी है किसी ने वो बताया हुआ है कि ऐसे करो, आप आने वाले टाइम पे किसी को बता सकते हो कि भाई ऐसे भी कर सकते हो।
करो, एक्सपेरिमेंट करो सर, आपके पास क्लाउड भी है, कंप्यूटर भी है, पाइथन भी है, करो, ओपन सोर्स है सब कुछ, यूज करो। हम्म। ऑनलाइन वैसे पाइथन चलती तो है, लेकिन वो डायरेक्टरी नहीं बनाती। अच्छा जी, वैसे लिंक दें तो शायद हो भी जाए काम। ये भी सही चीज। नहीं सही है सर, इंट्रोड्यूस करो, बहुत कमाइए। अगर आप इनोवेशन करते हो और पाइथन को बताते हो तो मिलते हैं पैसे। पाइथन के ऊपर है, वो $2 दे दे, $3 दे दे। नहीं, अगर उसके बढ़ने लग गया यूसेज तो वो बढ़ा भी देंगे आपके पैसे। आप बोलोगे नहीं हमें ज़्यादा चाहिए, तो बोलेंगे अपनी चीज़ अपने पास ही रखो। हाँ, मैं नहीं करवाना, सब ऑफलाइन में कुछ है। तो सर आपके सामने ये दिख रहा है एक मैथ लैब की लाइब्रेरी, जो कि हमने बहुत अच्छे से इस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तो मुझे लगता नहीं इसको बताने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो कि मैंने अभी जो आज आपको सिखाया है उसका नाम था कि आप कैसे लाइब्रेरी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर वो फंक्शन 3-4 py फाइल को आप मतलब यूज़ करेंगे एक ही लाइब्रेरी के अंदर, एक ही मतलब लाइब्रेरी के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर, ताकि आपको पता लगता है कि चारों यूज़ हो रही है नहीं हो रही है। मैंने करा है इसका मतलब है कि मेरे से इसलिए ईजिली हो गया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एरर्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मेरे से जल्दी से हो रहा है। जब आप करने बैठोगे तो एरर्स आएंगे, वो एरर्स कम से कम हो सके तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हैं सर आप अच्छे से? और ये सब जो जितनी बातें लिखी हुई हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका जो भी है बिन हैक्स। इसको तो मैं बाद में कराऊंगा बिन हैक्स को, चलो इसको भी करा ही दूंगा, बिन हैक्स को भी, ये अच्छा है। हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी, ऑक्टेट, हेक्साडेसिमल, ये किस तरीके से ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, इसको थोड़ा सा मैं इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये इमेज बनी रहे। मैंने आपको बोला कि बिन बिन आप देखो कि पर्पल कलर का फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक डिजिट लिखी, ये कन्वर्ट करके आपको एक बाइनरी नंबर में जनरेट मिल गया, मतलब इसका बाइनरी कोड ये है। अगर मैं बोलूँ बिन के अंदर रितेश, तो आपका बाइनरी, आपके नाम का बाइनरी कोड ये है। मना कर दिया ना, बोला नंबर को कर सकते हैं भाई, ये बोला ट्राई करते हैं, वही देख रहा हूँ। वैसे तो नंबर इसमें ही लेता है, ओनली इंटीजर्स कह रहा है। तो बाइनरी नंबर में वो कह रहा है कि हम इंटीजर्स को कर सकते हैं। दैट मीन कि 1 का इंटीजर क्या होगा, बाइनरी D01। तो रितेश के लिए मुझे करना होगा शायद हैक्स, पहले आर को करके देखते हैं, नहीं चला तो मैंने यहाँ पे करा हैक्स। अगर आर हुआ उसके अंदर तो वो उसको उठा लेगा, नहीं उठाएगा, इंटीजर ही के लिए कह रहा है। ऐसे ही आपका होता है ऑक्ट, सारे इंटीजर के हैं। तो ये सारे आपके होते हैं बिन, ठीक है। हैक्स होता है आपका, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये सुना होगा आपने। हाँ, तो ये चीज आपके मतलब पाइथन आ गए आप, इसका मतलब सब कुछ घुसना है आपको इसके अंदर। जो भी चीजें आपने छोड़ी हो सब आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है सर। तो अभी आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के बेस पे आपको ये 3-4 py फाइल बनानी है और उसको यूज करना है अपनी एक ही py फाइल के अंदर। वो आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे मेरे को बताइए आप, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि हमारा कल ही होने वाला है। कल और नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो आज के भी नोट्स बना के रखने, पहले मैं आपके सामने रजिस्ट्री कर दूँ। रितेश सर, रितेश सर, हाँ तो अरे तो नहीं नहीं, वो आप स्क्रीनशॉट दोगे ना जो आपने करा एक्सपेरिमेंट। आज तो मैंने एक्सपेरिमेंट का दिन है ना आपका, एक्सपेरिमेंट्स दोगे ना सारे आप कि हाँ भी मैंने करा है, कोई मेरे को फालतू नहीं बोल सकता। समझ रहे सर? हम्म हम्म, कोई दिक्कत नहीं सर। प्रैक्टिकल
तो मैं काम कर रहा हूँ वर्किंग फंक्शंस के जो भी मेन क्वेश्चन थे स्ट्रिंग के, उनके सब पेज इंक्लूड करके एक ही क्वेश्चन ऐसे होता है जिसमें सारे को टॉपिक कवर हो रहे हो। हम्म। नहीं, कंप्यूटर पे करना है सर, कंप्यूटर पे करना है सर, क्योंकि जो मैंने आज आपको सिखाया है ना वो चीज़ कंप्यूटर पे हो सकती है, नॉर्मली कर ही नहीं सकते आप। हम्म। हम्म। अब तो है ही, वो बताने आने चाहिए, लिखने नहीं बताना आना चाहिए। आपको पूछा जाएगा तो आप बता पाओगे कि भाई मैं अपनी खुद की लाइब्रेरी। परफेक्ट है। हम्म। 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 अच्छा अच्छा। समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। कोई नहीं, इसके ऊपर मैं काम कर लूँगा। बता। बिल्कुल सही बात है। हम्म। 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 सही कह रहे हो। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके ऊपर काम कर लेते हैं। जो हमारा हुआ है इसी के ऊपर ही हम लोग काम करके फिर मैं आपको एक टेस्ट रख देते हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स में आपको बोलूँगा ये करके बताओ आप। ऐसा मैं आपको बोलता हूँ कि इंटरव्यूअर क्वेश्चंस रखूंगा मैं आपके सामने, कि जो इंटरव्यू में आपसे कंडक्ट किए जाएंगे वो आप कितना सोच पा रहे हो बिना गूगल के, बिना आपके नोट्स के, ऐसा कुछ कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं टेस्ट में मतलब कि क्वेश्चंस पूछे तो आंसर के लिए मैं आपके साथ ही रहूँगा ना, कि नहीं आया तो करेंगे सॉल्व बैठ करके, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गया आपको राइट प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस करने में। हम्म। समझ गया सर। आपको मतलब कोई भी मतलब हैवी प्रोग्राम दे दो उसको सॉल्व तो कर लोगे आप, लेकिन वही प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाए तो माइंड में कोडिंग जनरेट नहीं हो पा रही। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसके ऊपर भी काम कर लेंगे सर। हम्म। 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 ये बात भी सही कह रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर जो आपके आने वाले अपकमिंग चैप्टर है ना, ये यहाँ से पाइथन का एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा एडवांस वर्जन बच गया आपका। अभी आपको पता लग ही रहा होगा कितना एडवांस पे हम आ चुके हैं, कि पाइथन को हम ब्रेक खोल रहे हैं, धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा है पाइथन के अंदर। अभी तो आप एक कस्टमर थे, अब पाइथन बनी कैसे है उस लेवल पर आ चुके हो कि क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, कौन सी चीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है वो आपके हाथ में। जैसे डेफ फंक्शन हमने यूज़ करा था, तो वो खुद बना रहे हो अपनी आप। कभी मैथ लाइब्रेरी आपने यूज़ करी होगी, आप खुद बनाने लग रहे हो कि कैसे बनती है ये। चलो ठीक है सर, इसके ऊपर भी रिसर्च कर लें, कल मिलते हैं फिर, थोड़ा पुराने वाली चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, ओके सर, गुड बाय।